मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए एक बयान के बारे में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के बारे में एक शब्द कहा कि वो आतंकी जैसे हैं, आतंकवादी बताया है उनको। इस विषय में बात करेंगे। पहले तो जानते हैं कि क्या कहा, क्योंकि योगी जी का आजकल एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, और उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसी नारे को बात करते हुए महाराष्ट्र के अंदर एक अपनी मीटिंग के दौरान मल्लिकार्जुन, क्योंकि वो भी 83 वर्ष के हो गए हैं, उनका बीपी भी लगता है हाई हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, योगी भगवे कपड़े पहनता है, राजनीति करता है, मुख्यमंत्री बन गया और इसका मन है तो सफेद कपड़े पहने। भगवे कपड़े का काम तो प्रेम करना है, लोगों के प्रति सबसे प्रेम करना है, तो ये बटोगे तो कटोगे नारा क्यों लगा रहा है। और भी बड़ी बातें उन्होंने, आपने सुनी होगी, उनकी पूरी वीडियो आजकल वायरल है। उन्होंने उनको आतंकी भी बता दिया और कहा कि हम तो जाति जनगणना की बात करते हैं, जातियों की, यानी बंटने की बात तो वो खुद कर रहे हैं और योगी के बारे में आरोप लगा रहे हैं कि योगी समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। अब उनसे पूछना चाहिए कि योगी जी क्या कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यह सन्यासी की भाषा ही यही है, और वो तो सनातन के सन्यासी हैं। हिंदुओं को एक करना, कोई भी सन्यासी, कोई शिष्य अपने गुरुओं के पास जाता है, भाइयों का झगड़ा होता है तो वो कहते हैं कि भाई भाई एक बन के रहो, आपस में झगड़ा मत करो। समाज में भी यही दीक्षा देता है, और योगी जी ने भी हिंदू समाज को एक ही तो बात कही है कि एक रहो, जातियों में मत बटो। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जातियों में बटो, हर जाति की गणना हो, अलग अलग, जिसका जो अधिकार उस तरह से बात करें। लेकिन इसके मूल में जाने से पहले देखेंगे कि इसमें खड़गे जी का कोई कसूर नहीं है। मैंने पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह राहुल का अनुसरण ही करती है, और राहुल का नहीं, इनके खानदान की ही प्रवृत्ति कुछ इस तरह सी है कि पूरे हिंदुत्व से और भगवा से, संन्यास परंपरा से, भारतीय संस्कृति से, भारतीय सभ्यता से पूरी कांग्रेस पार्टी और खास तौर से गांधी नेहरू परिवार को तो एक नफरत सी है। इनका आप इतिहास उठा लीजिए, जब जब भी कभी बात हुई तो इन्होंने सनातन का अपमान ही किया। पीछे जयपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, उस समय शिंदे गृह मंत्री होते थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने भी उस समय भी एक शब्द गढ़ा, हिंदू आतंकवाद, क्योंकि पूरे विश्व में मुस्लिम आतंकवाद की बात चल रही थी, तो उन्होंने शब्द गढ़ा हिंदू आतंकवाद, कि हिंदू आतंकवादी होता है। और उसको साबित करने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और असीमानंद जैसे संतों को, और भी बड़े संतों को इनका पकड़ने का उस समय भी कुछ इरादा था, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको जानकर फंसाया झूठे मुकदमों में, और कर्नल पुरोहित उनको भी फंसाया, क्योंकि कांग्रेस की नीति है कि जहां पर भारतीय समाज की श्रद्धा हो उस पर चोट करो, क्योंकि भारतीय लोग अपनी सेना पर बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए बड़े प्लानिंग के साथ इन्होंने कर्नल पुरोहित को उसमें फंसाया, उस केस में, मालेगांव बम ब्लास्ट में, क्योंकि इनकी नीयत यही थी कि सेना के प्रति भारतीय जनमानस की जो श्रद्धा है वो टूटे। दूसरा काम इन्होंने किया कि भारतीय समाज जो है, हिंदू समाज, अपने गुरुओं, अपने इष्ट भगवान मंदिर और अपने जो सन्यासी हैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता है, तो उनको प्री प्लान तरीके से
फंसाया गया, ताकि एक नैरेटिव सेट किया जा सके कि जहां हमारी श्रद्धा हो उसको तोड़ा जाए और भगवा आतंकवादी होता है। इससे पीछे आप जाएंगे 1967 में, जब करपात्री जी महाराज इंदिरा गांधी से मिले थे तो इंदिरा ने कहा कि मेरा चुनाव में मदद कीजिए और मैं जब चुनाव जीत के आऊंगी तो आपकी मांग पूरी करूंगी। तो करपात्री जी महाराज ने कहा था कि गोवध पर बैन लगना चाहिए। तो इंदिरा ने कहा ठीक है, लेकिन जब इंदिरा की सरकार बनी और करपात्री जी महाराज ने कहा कि आप अपना वादा पूरा करो, लेकिन इंदिरा गांधी जब वादे से मुकर गई तो उन्होंने उस समय एक बड़ा आंदोलन किया गोरक्षा के लिए, लेकिन उस पर इंदिरा गांधी ने उस आंदोलन में साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज और गोलियां चलवा दी। यानी उस समय भी गेरुआ वस्त्र यानी सन्यास परंपरा के ऊपर, पीछे आपको ध्यान होगा जो आजकल एक हमारे शंकराचार्य बहुत मदद करते हैं इनकी, उनके ऊपर भी अखिलेश ने लाठियां चलाई थी। यानी कि हर परंपरा को लेकर इनका एक ही काम है। आपको ध्यान होगा दीपावली वाले दिन वहां से तमिलनाडु से देश के शंकराचार्य को उठा लिया गया रात को, और इस बात का विरोध उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बने बाद में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या किसी मुसलमान को आपकी उठाने की हिम्मत है। सोनिया गांधी को उन्होंने कहा कि आप दीपावली वाले दिन इस देश के शंकराचार्य के दायित्व पर बैठे इतने बड़े संत को रात को उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और खास तौर पे गांधी परिवार और नेहरू परिवार का तो एक ही चलन रहता है कि इस भारतीय संस्कृति सभ्यता को गाली देना और उनका अपमान करना। जो काम मैकाले ने किया कि एक बात थी उनके मन में कि भारतीयों को अगर गुलाम बन के रखना है तो इनकी सभ्यता, इनके श्रद्धा के केंद्रों को तोड़ना होगा। उस समय गुरुकुल परंपरा थी, वहां से ये शिक्षा मिलती थी भारतीय संस्कृति की, उस पर अटैक करना होगा। जब वो अंग्रेज गए तो यही नेहरू गांधी परिवार ने भी अपना एजेंडा तय कर लिया कि इस भारतीय परंपरा, इस संस्कृति को अपमानित करना होगा और इसके प्रति भारतीय समाज की सभ्यता की श्रद्धा को तोड़ना होगा। और उसमें वो कामयाब भी रहे और इतने समय तक राज करते रहे। अब बात कही आतंकी की कि आतंकी है, एक सन्यासी आतंकी है। इनको ध्यान होना चाहिए, जब सुग्रीव ने कहा भगवान राम को, जब बालीवध हुआ तो भगवान ने कहा कि आपको राज देना है, अब राजा बनाना है। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो अब संन्यास लेना चाहता हूं, मुझे संन्यास चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि सन्यासी ही सबसे अच्छा राजा हो सकता है। तो आप तो सन्यासी जैसे ही हैं, और क्योंकि आपके अंदर कोई अभिमान नहीं है और अपने लिए कुछ प्राप्त करने की चीज इच्छा नहीं है, तो समाज का भला एक सन्यासी बन के ही राजा कर सकता है। और ये बात योगी और मोदी, अब वो बात योगी के कपड़ों की कर रहे हैं, राजनीति में आना है तो सफेद कपड़े पहन लो। मोदी जी भी एक सन्यासी हैं और उन्होंने भी वस्त्र सफेद पहन रखे हैं, लेकिन वो भी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उस पर अटैक करते हैं। अभी लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा अध्ययन नहीं किया। इसी तरह वो कह रहे हैं कि सफेद कपड़े पहन लो अगर इसी तरह आना है। वो संघ परिवार को भी गाली निकालते हैं कि संघ राजनीति करता है, वहां पर भी बिना गेरुआ कपड़े पहने लगभग 3,500 सन्यासी ही हैं। जो सर आपको मित्रों ध्यान हो, अगर अध्ययन करना, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि जो प्रचारक व्यवस्था है वो सन्यासी की तरह है। वो शादी नहीं करते, अपना घर बार सन्यासी की तरह छोड़कर समाज हित और देश हित और हिंदू हित की बात करते हैं। जिस महाराष्ट्र में खड़े होकर वो ये बात कह रहे थे, उनको मालूम होना चाहिए वो शिवाजी की धरती है और उनका जो शिवाजी का ध्वज है वो भगवा ही है। और रही बात सन्यास की, तो पढ़े वो शिवाजी को। शिवाजी जब मल्लिकार्जुन, जिनका उनका नाम ही है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ये बयान दे रहे थे, उसी श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर जब गए तो उनके मन में सन्यास लेने की बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लूंगा और अपने गुरु को कहा कि मुझे ये राज नहीं चाहिए, ये राज आपका है, आप पकड़ो। और गुरु ने कहा कि ठीक है आपका सन्यास है, लेकिन आप मेरे प्रतिनिधि बन के ये काम करो, आप राज संभालो और इस भारत माँ की
और इस हिंदू धर्म की रक्षा करो, क्योंकि औरंगजेब से युद्ध का समय था तो वो भी एक सन्यासी के रूप में काम किया शिवाजी ने, और ये उसी सन्यासी को गाली दे रहे हैं। एक बात और बड़ी गजब की है, कहते हैं कि वो धर्म की बात है, उनका काम है ये करना कि वो प्रेम की बात करें और राजनीति से दूर रहें। इनसे पूछना चाहिए, आप जब मौलानाओं के साथ बैठते हो, अभी महाराष्ट्र में भी मौलानाओं की एक बैठक में तय हुआ कि महाविकास आघाड़ी को वोट डालना है। वो मौलाना धर्मगुरु हैं, अभी मदनी साहब भी राज्यसभा सांसद रहे, बदरुद्दीन अजमल मौलाना हैं, वो भी सांसद रहे 2009 से लेकर 2024 तक। लेकिन मौलाना अगर सांसद और कुछ बनेगा, इनको एतराज नहीं। और आतंकी जो ये बात कहेगा सर तन से जुदा, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के विचार बिल्कुल अलग हैं। मुझे ध्यान है, अभी पीछे एक बयान दिया था राहुल गांधी ने, जब भारत में ISIS का प्रकोप बढ़ रहा था तो राहुल गांधी ने कहा कि इसका कारण बेरोजगारी है। वो तो बेचारे लोग हैं, बेरोजगारी की वजह से उन्होंने हथियार उठाए हैं। यानी कि उनकी कुत्सित मानसिकता आतंकवादी की जो है उनकी, उसको भी छुपाने का प्रयास ये लोग करते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जनमानस करता क्या है। क्योंकि मोदी और योगी ने जो ये विषय रखा है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो उसका एक सीधा सीधा अर्थ है कि और कांग्रेस अब छटपटाने लगी है। अब कांग्रेस ने सीधा सीधा अटैक शुरू कर दिया है मोदी और योगी के ऊपर, पर्सनल। ये पहले भी अटैक कर रहे थे, आपको ध्यान होगा, जब मोदी जी को कभी मौत का सौदागर, जब लगता है कांग्रेस हार रही है तो ये पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी नहीं भाषा से लगने लग गया है कि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव किस ओर जा रहा है। लोग पहले कहते थे कि पांव, सांप के पांव पे, सांप की पूंछ पे पांव रख दिया तो डसेगा। लगता है मोदी योगी ने सीधे विषधर जो फन होता है उसी की जुबान को पकड़ लिया, यानी विषधर के मुंह को ही दबा दिया, वार सीधा सही ठिकाने पर हुआ है। अब आप देखेंगे सारा चुनाव बटेंगे और कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के ऊपर ये बात रही। और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। आजकल आपने सुना होगा, मैंने भी एक वीडियो में जिक्र किया था, मालेगांव जो धुले लोकसभा है उसके बारे में, जो फडणवीस भी बार बार अपनी रैलियों में या हर जगह एक विषय है, आपको भी ध्यान होगा ही। लेकिन बता दूं, 1,90,000 वोटों की लीड थी 5 विधानसभाओं में भाजपा की धुले लोकसभा में। और उसमें जिसमें बम ब्लास्ट हुआ था मालेगांव, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया था, उस मालेगांव में 1,98,700 कुछ वोट पोल हुए, जिसमें से 1,94,000 वोट दूसरी पार्टी को, इसको महाविकास आघाड़ी को मिले, और भाजपा के उम्मीदवार को केवल 4,000 वोट मिले। 1,98,700 कुछ वोटों में केवल 4,000 वोट मिले। 1,94,000 वोट महाविकास आघाड़ी को मिले, और वो 1,90,005 विधानसभाओं की जो लीड थी वो टूट गई, और 4,000 लगभग वोटों से धुले लोकसभा सीट महाविकास आघाड़ी ने जीत ली। ये है वोट जिहाद। वो एक रहें तो इनको आनंद है, लेकिन हिंदू बटे तो इनको मजा आता है। और बात करते हैं किसकी, कि उनकी भाषा क्या है। अरे आप शब्द तो देखो, वो यही तो कह रहे हैं बटो मत, और सन्यासी का ही काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि सन्यासी का काम नहीं है। सन्यासी और हमारे तो इष्टों के भी हाथ में, एक हाथ में, मुझे याद है बहुत पुराना, जब मोदी जी अभी योगी जी अभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे तो एक हाथ में माला और एक में भाला रहता है, कर्म भी करता हूं और अपना शास्त्र और शस्त्र दोनों का पुजारी हूं। यानी कि जैसे गुरु समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को दी कि मैं केवल भागने की दीक्षा नहीं देता, मैं कर्म संन्यास की दीक्षा देता हूं। तो ये कर्म करते हुए, पीछे अभी एक ट्विटर हैंडल पे कांग्रेस के योगी जी का एक मजाक और उड़ाया गया था, कहा गया था कि ये तो अपने पिता की मृत्यु होने के बाद भी नहीं गए अपने घर पे, तो ये क्या बटोगे की बात कर रहे हैं। यही तो खूबी है उस सन्यासी की।
पीछे मोदी जी ने कहा था हमारा क्या, हमारी तो संतान है नहीं, ना योगी जी के संतान है, ना मोदी जी के संतान है, और ना कोई सरसंघ चालक भागवत जी के संतान। वो किस लिए मर रहे हैं? वो कह रहे थे मैं आपकी संतानों के लिए हम पीस रहे हैं। इतनी मेहनत वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे किसके सेट होने हैं? सोनिया गांधी का एक बेटा सेट था, अब उनकी बेटी भी वायनाड से चुनाव लड़ रही है। यानी कि इन लोगों को अपनी चिंता है, लेकिन मोदी योगी को क्योंकि सन्यासी हैं तो उनको हिंदू, भारत और अपने समाज की चिंता है, वो इसलिए खप रहे हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी कभी भी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस को तो समाज को भी बांटना है। क्योंकि बात रही देश को बांटने की, तो 1947 में ही कांग्रेस ने इस पूरे देश को बांटा ही था। और जितनी मल्लिकार्जुन की राजनीतिक उम्र है, योगी के दादा महंत दिग्विजय नाथ, क्योंकि इनके दादा गुरु थे, वो उस समय तो सांसद बन गए थे गोरक्षनाथ के, उनके दादा गुरु। फिर योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ सांसद बने, और 1996-97 से योगी जी सांसद हैं। पूरी परंपरा है गोरखनाथ की वहां के सांसद, और उनके वहां मुसलमान, दलित समाज के लोग और सब प्रकार की जाति बिरादरियों के लोग गोरक्षनाथ में जाते हैं। वहां कोई जाति का भेद है ही नहीं। जो भेद नहीं करता वही तो एक होने की बात कर रहा है। और ये संघ के शिक्षार्थी हैं मोदी जी जैसे लोग, और वहां पर भी जाति का भेदभाव नहीं बताया जाता। और इसीलिए वो दिल से कह रहे हैं कि जाति में मत बटो, बटोगे तो कटोगे, और कटते ही आ रहे हो। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि कितनी बार कटे, देश कटा, हिंदू कटे, और इस देश में आज भी जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु के कुछ स्थान, हैदराबाद, हर जगह यही स्थिति है। लेकिन मल्लिकार्जुन अभी समझे नहीं कि अब इस देश का हिंदू क्या चाहता है। और ये ट्रंप का उदाहरण पे भी चर्चा पीछे की थी, आगे भी करूंगा किसी एक विषय में। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए, ताकि मैं फिर उसी विषय पर भी चर्चा कर सकें, एक वीडियो बना सके। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।